name of this swing? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप सबका। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने शूट नहीं किया, मेरी मुल्तान और यूके वाली सिस्टर ने शूट किया। मुल्तान वाली सिस्टर ने मुल्तान की रिकॉर्डिंग करके मुझे सेंड की और यूके वाली सिस्टर ने मुल्तान से लेके यूके तक सारी वीडियोस बना के मुझे सेंड की। तो आज मैं दिखाती हूँ उन्होंने कैसे शूटिंग की। तो चले देखते हैं इन्होंने आज फर्स्ट टाइम जो है ना कैसा व्लॉग किया। तो यहाँ पे जो मुल्तान वाली सिस्टर है ना, तो इन्होंने यूके वाली सिस्टर को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने जाना था। तो यहाँ पे वो रेडी हो रही थी और उन्होंने यहाँ पे अपना ड्रेस वगैरह दिखाया। हालांकि वो लोग इस तरह को व्लॉगिंग नहीं करती, शूट वगैरह नहीं करती। ये फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो शूट कर रही थी। तो उसने ना अपना जो है ना वो ओवरऑल सारा व्यू दिखाया, अपना ड्रेस, अपना ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे फिर वो जा रहे थे। सबसे पहले इन्होंने जाना था रिवाड़ी स्वीट्स बेकर्स पे, बिकॉज़ यूके वाली सिस्टर को ना हमने स्वीट्स भिजवानी थी। वहाँ पे इस तरह की स्वीट्स नहीं मिलती, तो वहाँ पे उनके जो देवर जेठ वगैरह रहते हैं उनके लिए भी हमने भेजी थी। तो मेरी तरफ से भी था और मेरी मुल्तान वाली सिस्टर की तरफ से भी था। तो बस वहाँ से सबसे पहले उन्होंने यहाँ से ये बाय की जो सबसे मज़े की थी। उसके बाद यूके वाली सिस्टर जो है ना उनको पिक किया और अलकैफ़ इनका मुल्तान का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। और पूरी फैमिली, मेरे भाई भी थे जो सिस्टर को लेके आए हुए थे। अभी टाइम था इनकी फ़्लाइट में और सारे बच्चे भी थे। और सारे बच्चे जो है ना ये अपनी खाला को अल्लाह हाफ़िज़ कहने के लिए आए थे। और फिर वहाँ पे इन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह कुछ फ़ास्ट फूड्स ऑर्डर किए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था फ़्लाइट में। और जैसे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा पहले पहुँचना होता है, तो इसलिए सब बच्चे जो है ना वो अपनी खाला के साथ आए थे। और इन्होंने सोचा फिर सारे जो है ना मिल के फैमिली पूरी खाना वगैरह खा लेते हैं, एक फैमिली टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो उसके बाद शायद ये लोग एक मॉल में गए, वहाँ पे बच्चों को कुछ जूसेस वगैरह दिलाए। और जो मेरा छोटा भाई है इसने थोड़ी बहुत कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो ये मेरी भांजी है मरियम। तो यहाँ पे आज मैं आपको अपनी फैमिली के मेम्बर से भी मिलाऊंगी। और यहाँ पे काफ़ी टाइम था जैसे मैंने आपको बताया फ़्लाइट में। तो बस ये ना एक मॉल में चले गए, इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत बच्चों के लिए भी चीज़ें ली और छोटे भाई ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो गारमेंट्स वगैरह लेनी थी। तो इसीलिए फिर ये लोग भी सारे इधर ही आ गए थे और सारे जो है ना वो एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। और बच्चे भी इसलिए एक्साइटेड थे कि ये वाली जो हमारी खाला हमारी शूट कर रही है वीडियो, ये तो मोबाइल ही इतना यूज़ नहीं करती और ये आज शूट कर रही है। और यहाँ पे मेरे माशाल्लाह तीनों भाई जो है ना, जो सिस्टर झुके जा रही थी उसको सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि क्योंकि मेरी इस सिस्टर ने फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी थी और वो भी अकेले माशाल्लाह 3 बच्चों के साथ, इसलिए वो उसको ना एक एक टिप बता रहे थे, एक एक चीज़ बता रहे थे कि सब कुछ ना कैसे मैनेज करना है। बिकॉज़ अगर बंदा अकेला हो ना तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर सकता है, बट अगर बच्चे तीनों छोटे हों और आपके पास सामान भी इतना ज़्यादा हो और वहाँ जहाँ पे आपकी फ़्लाइट भी कनेक्टिंग हो ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करना। इसलिए सब ने बताया, फ़हीम ने भी मेरी सिस्टर को इंस्ट्रक्शंस दी, करेंसी वगैरह का बताया। तो इनकी जो है ना मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है ना वो फ़्लाइट थी, तो बस वहीं पे ही ड्रॉप करने आए हुए थे और इनका लगेज बहुत ज़्यादा था। और फाइनली ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर ने वहाँ पे ये छोटे का प्रैम जो है ना वो यूके जो हेथरो एयरपोर्ट पे जहाँ पे ये उतरे थे, तो वो वहाँ पे भूल आई थी। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी जगहों में छोटे मोटे काम जो होते हैं ना चलते रहते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर्स वगैरह एक दूसरे से मिल रही थी, बहुत इमोशनल सीन हो रहा था। और ये मेरी सिस्टर का बड़ा बेटा है, ये छोटी बेटी है और सबसे छोटा जो है ना वो प्रैम में बैठा था, अशर। तो अब टाइम आ गया था रवानगी का और मैं बार बार सिस्टर को कॉल नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे था कि मैं भी रोना स्टार्ट कर दूँगी अगर मैंने सिस्टर को है अल्लाह हाफिज़ कहा तो। और जो ये मेरी बड़ी सिस्टर है ना, तो शी रेज़्ड मी लाइक अ मदर। इन्होंने मुझे मेरी मदर की तरह पाला, क्योंकि मेरी मदर की डेथ जो है ना वो बचपन में ही हो गई थी मेरे।
तो बस इसीलिए मुझे ना इनको गुड बाय कहना बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था, क्योंकि पता नहीं फिर मैं कब मिलूँगी। अभी भी मैं इनसे बस वो पिछली ईद पे ही मिल के आई थी, तो अभी मैं अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कह सकती थी। मुझे पता था मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी और मेरी सिस्टर भी इमोशनल हो जाएगी। तो बस जब वो पहुँच गई खैर व खैरियत से, तो तब मेरी बात हुई। इनकी ये फ़्लाइट मुल्तान से दोहा कतर की थी। वहाँ पे इनका 3 आवर्स का स्टे था। उसके बाद फिर इनकी दोहा कतर से हेथ्रो एयरपोर्ट लंदन की फिर फ़्लाइट थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर ने तीनों बच्चों के साथ फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, और वो भी तीनों छोटे बच्चे जो कि अपना सामान भी नहीं उठा सकते। और आप ही के पास हैंड कैरी में भी काफ़ी लगेज था और इनके बैग्स भी काफ़ी हैवी थे। तो बस मेरी सिस्टर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और उन्होंने मतलब कि ये टाइम इतना अच्छे से मैनेज कर लिया। हम सब डर रहे थे पता नहीं कैसे करेंगी, कोई चीज़ भूल ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बच्चे डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लिया, और इनको इनके हस्बैंड को भी इन पे ट्रस्ट था कि मेरी मिसेस जो है ना वो हर चीज़ टाइम से मैनेज कर लेती हैं, और कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो मेरी मिसेस जो है ना उसको हैंडल कर लेती है, उसको हैंडल करना आता है। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और मेरी सिस्टर को अकेले आने को कहा। अदरवाइज़ मेरा भाई भी जा सकता था छोड़ने, या फिर मेरे बहनोई भी आ सकते थे लेने, लेकिन सबको ट्रस्ट था कि मेरी सिस्टर जो है ना वो सब कुछ मैनेज कर लेंगी, इसलिए उन्होंने इनको आने के लिए कहा, और मेरी सिस्टर ने माशाल्लाह सब कुछ कर भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये लोग दोहा कतर से रवाना हो चुके थे। सिस्टर जो है ना मैंने उनको अपनी जो है ना बार बार कहा था मुझे क्लिप्स बना के भेजने हैं, बट उन्होंने ना शॉर्ट्स फॉर्म में भेजे, बट इट्स ओके। और यहाँ से इनकी फ़्लाइट जो थी ना दोहा कतर से अब निकल चुकी थी, फ्लाइंग कर रहे थे ये लोग, और ये इनकी फ़्लाइट जो थी ना वो 7 आवर्स की थी। और 7 आवर्स के बाद माशाल्लाह बच्चे जो थे ना काफ़ी टायर्ड हो गए थे, उसके बावजूद सिस्टर आराम से पहुंच गई थी। सिस्टर बता रही थी जब फ़्लाइट जो है ना वो यूके पहुंची तो बच्चे सो रहे थे, और बहुत मुश्किल हो रहा था सामान को कैरी करना और साथ में सोए हुए बच्चों को लेके जाना। बट वही बात है ना कि ट्रैवलिंग में सब जो है ना हेल्प करते हैं, और वहाँ पे उनकी किसी गोरे ने हेल्प की, और बस उनको हेल्प मिल गई, और उन्होंने सारा सामान और बच्चों को जो है ना वो मैनेज कर लिया। और ये ऊपर से व्यू है, देखिए माशाल्लाह यूके सिटी, और कितना ये रोशन है। और ये एरोप्लेन की उनकी वीडियो है। तो यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से सबसे पहले ही ये लोग बैठे थे, ये मैंने क्लिप बाद में ऐड की है, क्योंकि सिस्टर ने ना थोड़े थोड़े क्लिप्स सेंड किए थे, ज़्यादा उनके पास भी टाइम नहीं था, और मैं भी उनको ज़्यादा नहीं कह रही थी क्योंकि मुझे पता था बच्चों के साथ बहुत टफ हो जाना है। और ये मेरा व्लॉग सबसे मेरा फेवरेट व्लॉग है, क्योंकि ये व्लॉगिंग की जो शूटिंग है ना वो मेरी दोनों सिस्टर ने की। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ये हेथ्रो एयरपोर्ट है वहाँ का, जहाँ पे मेरी सिस्टर लोगों ने लैंड किया था, तो ये उसका छोटा सा क्लिप है। बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करना बाय एयर तो बहुत मुश्किल होता है, और साथ में क्योंकि इतना लगेज होता है, लगेज को संभालना, बच्चों को देखना, और उसके बाद अगर आपके बच्चे छोटे हों और अगर बच्चे जो है ना वो प्लेन में नींद कर जाए ना, तो मैं कहती हूँ बहुत टफ होता है। सीरियसली अगर मेरी सिस्टर की जगह पे मैं या मेरी कोई और सिस्टर भी होती ना, तो हम लोग कभी भी इस तरह मैनेज ना कर सकते कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उसके बाद फिर 7 घंटे बाद तीसरे कंट्री जाना, और वो भी फ़र्स्ट टाइम। जब बंदा फ़र्स्ट टाइम कहीं जा रहा हो ना, तो वो भी बच्चों के साथ और इतना ज़्यादा लगेज, तो बहुत टफ़ हो जाता है, क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत टाइम लग जाता है और हर चीज़ आपके लिए न्यू होती है, आप हर चीज़ न्यू फेस कर रहे होते हैं। और सिस्टर बता रही थी अभी जो है ना वो अरबिक कंट्रीज़ जहाँ वो दोहा कतर उतरी थी, उसका जो है ना वो वीज़ा प्रोसेस और उसका जो इमिग्रेशन था वो सब डिफरेंट था, लेकिन यूके वालों का सब डिफरेंट था। ऑफ कोर्स के हर एम्बेसी के अपने रूल्स होते हैं, लाइक ब्रिटिश वालों के अपने रूल्स होते हैं, इसी तरह अरबिक कंट्रीज़ के अपने रूल्स, पाकिस्तान के अपने रूल्स। तो बस इसी तरह ना हर चीज़ जो है ना वो मैनेज कर ली सिस्टर ने। और ये व्यूज़ देख के ना मेरा इतना दिल करा अल्लाह ताला हमें भी भेजे। वैसे तो बहुत ऐसी जगह है यहाँ से बंदा चला जाए ना तो ईज़ी वापस नहीं आ सकता ईज़िली, क्योंकि यहाँ पे जाना कोई 1-2 महीने की बात नहीं होती, फिर बंदा सालों में ही वापस आता है। लेकिन यह है कि फिर जाने का दिल भी करता है जब इस तरह की वीडियोस देखी जाए, इस तरह की जगह देखी जाए, तो कभी कभी ये है कि हमारा भी दिल करता है कि हमें भी अल्लाह ताला ले जाए, लेकिन जस्ट घूम फिर के हम वापस आ जाएं, बट हम वहाँ पे रहें नहीं। क्योंकि शादी के बाद मैंने जो है ना वो आउट ऑफ सिटी ही जस्ट रही हूँ, तो मैं इतना फेड अप हो गई हूँ परदेश काट काट के, तो अब तो और ज़्यादा अफोर्ड ही नहीं होता कि हम दूसरे कंट्री का सोचें। तो खैर ये उनके ना घर के बाहर की एरिया है, ये भी सिस्टर ने वीडियो क्लिप सेंड किया है। यहाँ पे वो बच्चों को पार्क लेके जा रही थी,
और इंशाल्लाह फिर मैं आपको अपने सिस्टर के ना होम, जब वो अपने होम में शिफ्ट हो जाएंगी, अभी वो अपने जेठ के घर रह रहे हैं, जब वो अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे ना तो मैं उनको कहूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने घर का होम टूर भी दें और वहाँ पे वो अपनी ही वॉइस ओवर करें और व्लॉगिंग करें मेरी तरफ से। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर सिस्टर मान गई तो इंशाल्लाह फिर मैं अपने सिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे थे और सिस्टर ने फिर एक छोटा सा क्लिप जो है ना वो बाहर का बना के भेजा और ये व्यू देख के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे परदेसी बहन भाई हैं और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और ये लोग खैर व खैरियत से रहें, खैर व खैरियत से सफ़र करें, खैर व खैरियत से वापस घर पे आएँ और हर दफ़ा खैर खुशी से ही इनका आना हो, क्योंकि सम टाइम ऐसी एमरजेंसीज़ में भी लोग आते जाते हैं। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी सिस्टर जो है ना वो कभी ऐसे वापस आए और हमेशा खुशी से जाए और खुशी से What's the वापस name आए। of this swing? This. What is this? What we call it? Don't know. What is she saying? I think it's a climbing frame. Sorry? Climbing frame. No, it's a climbing frame. Okay. Okay. तो ये छोटे से कुछ क्लिप्स हैं सिस्टर के बच्चों के, तो आप लोग ये देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो और सिस्टर और दोनों सिस्टर की शूटिंग पे अगर उन्होंने अच्छा शूट किया हो ना तो उनको मुझे जो है ना कमेंट करके भेजना, तो वो लोग कमेंट पढ़ के उनको खुशी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और आप And where is Arish? Oh, okay. Minsa, go, go, go. Yes. Take the swings.